मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा था। तो दोस्तों जो भी है हमारे इस फील्ड में आप देख रहे होंगे कि ट्रेनिंग मस्ट बी, हाँ, प्रत्येक डिपार्टमेंट और प्रत्येक बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेनिंग्स रहता है, और हम उसको उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को सिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही हमारा जो SKCIL का बिजनेस है, और इसके अकॉर्डिंग इसमें रिक्वायर क्या क्या है, हमें इसको कैसे डेवलप करना है, कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें हमें सीखनी है, क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, ये सब हम ट्रेनिंग में सीखते हैं और इसके अनुरूप ही हम इसकी ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारा जो विजन रहता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग का जो मकसद रहता है वो यही रहता है कि SKCIL में हमारी रिक्वायर क्या है, और इसके विषय में मुझे कितना पता है और कितना पता होना चाहिए। और जब हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी, और हम इस जानकारी को जब अपने टीम में, अपने ऑनलाइन में, और जो नए लोग, जो नए प्रोस्पेक्ट आएंगे, हम उनको देख पाएंगे, तभी हम एक बेहतर बिजनेस बना पाएंगे। दोस्तों कोई भी बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए हमें उसके बारे में बेहतर जानकारी, डीप जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों यही है ट्रेनिंग का मेन मकसद। तो SKCIL में हम जो भी जानकारियां हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उन सबको हम आपकी समझ रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, जिससे हमारे अंदर एक लीडरशिप डेवलप हो। लीडरशिप डेवलप का मतलब होता है दोस्तों कि हम जो भी चीज सीखते हैं उसमें क्या हमें सीखना है और क्या सिखाना है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको दिखती हैं, समझ में आती हैं, लेकिन हमें उनको ध्यान नहीं देना होता है, वो चीजों को हमको नहीं करना होता है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए, हमारे जो टीम होता है उनके लिए निगेटिव पॉइंट होते हैं। बहुत सी ऐसी टॉकिंग्स होती हैं, बहुत सी जो नहीं करना, वो सब कुछ हमें सीखना होता है। तो इन सभी विषय पे हम बात करते हैं और अपने इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और हमें इसमें क्या सीखना है, क्या करना है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले से दोस्तों हम जानकारी लेते हैं SKCIL के विषय में, कि SKCIL है क्या, और इसका बेसिक क्या है, और इसका प्लान क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी लीगलिटीज क्या है। तो SKCIL का जो हमारा प्लान है, स्ट्रक्चर है बिजनेस का, उसके विषय में हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। ये कैसे काम करता है, इनका इनकम का सोर्स कहाँ है, हमें यहाँ से कैसा पैसा मिलता है, और इसमें हमें सपोर्टिंग हैंड कहाँ कहाँ से है। हम इन सब चीजों की जब जानकारी ले लेते हैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, तो दोस्तों हमारे अंदर एक स्पेशलिटी आती है, एक टैलेंट आता है, स्किल डेवलप होता है। क्योंकि जब हम जानकारी से भरपूर होते हैं, हमें बेहतर से बेहतर इसके जो पॉइंट्स हैं, उनको व्यू का पूरा एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, हम अच्छे से उसको सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम एक हमारे अंदर जो टैलेंट होगा, एक स्किल डेवलप होगा, वो हमें सिखाने के लिए, मतलब ये कह लीजिए कि हम किसी को भी सही जानकारी दे सकते हैं, उसको बेहतर पॉइंट्स ऑफ व्यू क्लियर कर सकते हैं। तो जब हमारे अंदर ये टैलेंट आ जाता है, तो इससे हमारा ये प्रैक्टिस होती है। हम इसकी जो प्रैक्टिस करते हैं, हम प्रैक्टिस को जब लगातार करते हैं, मतलब स्पेशलिटी डेवलप होने के बाद, टैलेंट डेवलप होने के बाद, हम ये अदर्स लोगों में जो भी हमसे जुड़ेंगे उनको हम कन्वे कर पाएंगे, उसकी डिटेल्स जानकारी दे पाएंगे। जब हम इनको जानकारी डिटेल्स कई लोगों को देते रहते हैं, तो हमारी ये प्रैक्टिस में आ जाता है। ये हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है, और जब निरंतरता ये प्रैक्टिस होती रहती है अगेन टू अगेन, अगेन टू अगेन, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है दोस्तों, एक विश्वास पैदा होता है, एक फेथ जनरेट होता है, जो हम ये तय कर लेता है कि हम किसी के सामने बैठेंगे, किसी के सामने बात करेंगे, वो मेरी बात को सुनेगा भी और समझेगा भी। ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम उसको जिस ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो हमारा एक फुल कॉन्फिडेंस रहता है कि हम, हमारे अंदर पारदर्शिता है। क्योंकि बिजनेस का एक सीधा सा है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बिंदु हैं, वो बिल्कुल पारदर्शिता है पूरी तरीके से, कहीं भी कोई चीज हेडन नहीं है, किसी भी चीज को किसी तरीके से छिपाया या बताया नहीं गया है। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जब कॉन्फिडेंस आने के बाद, जब हमारे अंदर ये चीज हो जाती है,
तो फिर एक अच्छे रिजल्ट्स आने लगते हैं, एक अच्छा मतलब रिजल्ट्स क्रिएट होता है, जो हम लोगों को बेटर रिस्पॉन्स के रूप में मिलता है, जिससे कि हम अपनी टीम को, अपने लोगों को जिनके बीच में हम उनको हम बता पाते हैं कि इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे कैसे हैं। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस, ये विश्वास ही है। और जब हमारे रिजल्ट्स अच्छे आने लगते हैं तो ये हमारा एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं एक बेटर अनुभव, कि हमने ये नॉलेज लिया, हमारे अंदर स्पेसिफिसिटी डेवलप हुई, टैलेंट डेवलप हुआ, हमने उसका अदर लोगों का उनके साथ संपर्क किया, उन्हें बताया, जानकारी दी, एक निरंतर प्रैक्टिस हुई, प्रैक्टिस होने के साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, कॉन्फिडेंस जनरेट होने के साथ साथ जो रिजल्ट्स बेटर आए वो हमारे एक बढ़िया अनुभव, बढ़िया एक एक्सपीरियंस निकल के आया। हम एक प्रिपरेशन हो गया हमारा, हम तैयार हो गए हर किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए, और एक अच्छा लीडरशिप डेवलप करने के लिए हमारे अंदर सभी क्वालिटियां आ गई हैं और हम कर सकते हैं। इसी को दोस्तों हम अनुभव कहते हैं। और आदमी कहता नहीं है कि आपने फला जगह ट्रेनिंग बोला, हाँ इतने साल का मुझे अनुभव, मैंने इतने साल वर्क किया, इतने साल ट्रेनिंग लिया। वो तो यही होता है, हमने कितने समय का हमारा एक्सपीरियंस है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पॉइंट टू बी नो इन द चिट इंडस्ट्री। ये चिट है क्या और इसको कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। हम 3 पॉइंट्स पे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिट है क्या। दोस्तों जो चिट है वो एक छोटी सी बचत का, जो हम धीरे एक छोटी छोटी बचत करते हैं, एक ऐसा है जिसको हम छोटी सी बचत के रूप में एक अमाउंट क्रिएट होता है हमारा, जो कुछ समय बाद एक वैल्यू हमें मिलती है। यानी कि हम एक ईएमआई के रूप में, या ये कह लीजिए एक छोटा छोटा सा वीकली हम जमा करते हैं पैसा, और वो हमारा एक निश्चित समय पे, एक फिक्स्ड जो समय है, यानी कि जिसमें 50 वीक्स है जैसे, तो वो हमारा एक फिक्स अमाउंट तो नहीं है, लेकिन फिक्स समय है। फिक्स समय के अकॉर्डिंग हमारे एक अमाउंट जनरेट होता है, जो एक निश्चित मेंबर, मतलब जैसे 50 मेंबर्स हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा, तो वो हम कम ज्यादा भी हो सकते हैं चिट में, मतलब जो जैसा चिट है जितने का है उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स और वो सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक निश्चित मेंबर, यानी कि 50 मेंबर्स के साथ साथ एक फिक्स ईएमआई के साथ साथ एक फिक्स बचत के साथ साथ हम एक ईयरली 50 वीक्स में एक अमाउंट जनरेट करते हैं। तो ये अमाउंट हमारा एक छोटी छोटी बचत के साथ में होता है, जिसको हम मंथली और मंथली अंदर वीकली पे आउट के रूप में हमें मिलता रहता है। तो ये एक जो हम बचत कहेंगे, ये एक चिट है दोस्तों, जिसको आपने देखा होगा कि कई जगह जगहों में इनको अन्य नाम से भी कहते हैं, और इनका एक मूल्य रहता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे चिट का डिटेल्स है, वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का जो चिट फंड एक्ट है 1982, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। उसके अकॉर्डिंग ही इसका संचालन रहता है। जो जो उसमें नॉर्म्स हैं, जो भी मानक हैं, उनके अनुरूप ही ये वर्क करता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि चिट इंडस्ट्री एंड सिमिलर इंडस्ट्री में क्या है। तो इन दोनों में जो अंतर है, जो है, उसको आपको बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, हम छोटी छोटी बचत के साथ में हम एक अमाउंट जनरेट करते हैं, एक अर्निंग्स करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म का जो है, एसकेसीआईएल में एक लॉन्ग टर्म हमारा इनकम है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का रेगुलेटेड है। जो पॉन्जी स्कीम होती है, यहाँ पे कोई ऑडिट नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे हर 3 महीने में एक ऑडिट होता है। पॉन्जी स्कीम में शॉर्ट टर्म है, आज आए, कल स्टार्टअप किया और कुछ समय बाद झोला उठा के निकल लिए। मतलब एक वो अपने लिए आते हैं, अपना व्यापार फैलाते हैं, सभी लोगों को एक जानकारी देते हैं, डिटेल्स देते हैं, और इसके बाद अपना जब मकसद पूरा होता है और कर लेते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है एसकेसीआईएल का। यहाँ पे हम विस्तारित रूप से स्टेप टू स्टेप एक करते हैं, एक छोटी छोटी बचत के साथ में ये जनरेट करते हैं। इसके बाद एक टू है, एक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हम इस पे वर्किंग करते हैं।
और ये हमारा लंबे समय तक चलता रहता है, यानी कि हम अपनी फुल लाइफ जनरेशन टू जनरेशन के लिए इसमें प्लान है और वो हमारा चलता रहता है। तो आगे हम बात करते हैं कि और जो डिफरेंशियल हैं उनको बताते हैं। आपने इसमें जो हमारा कमीशन है वो 4 मैन कमीशन से हमको मिलता है। यहाँ पे हम शेयर ले सकते हैं एसकेसीआईएल में, और हम एसकेसीआईएल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप तक जा सकते हैं। बट ऐसा इन सब अदर कंपनियों में नहीं होता है कि कोई अपने मालिक का ना हक में आपको पार्टिसिपेट कराए, उसमें आपको शेयर दे। ऐसा अन्य कंपनियों में नहीं है। सिर्फ एसकेसीआईएल में ऐसा है कि आप यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक जा सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं। यहाँ पे वीकली जो बचत होती है, उनका सबका एक अलग स्ट्रक्चर होता है, नॉन गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं, और वहाँ रिपर्चेजिंग होती है प्रोडक्ट की, बार बार करना है, एक टारगेट होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई टारगेट रिपर्चेजिंग ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। ये 1982 चिट फंड के एक्ट के तहत वर्किंग करता है, इसकी हम बात करेंगे। ये हमारा जो ऑफिस है, हम उसका देखेंगे कि यहाँ पे आप लेते हैं अंदर कंपनियों में, कहीं भी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, कहीं भी क्लोजिंग सिस्टम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है उसमें हम वर्चुअल ऑफिस है, होता तो आजकल डिजिटल चल रहा है, सभी करते हैं। लेकिन हमारे जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी वो होते हैं, हम मनमानी अपने में नहीं कर सकते हैं एसकेसीआईएल में। ये सब कुछ गवर्नमेंट के जो रेगुलेटेड ये कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है, हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर पाते हैं, और उसके ही अनुरूप हम अपना सेटलमेंट पूरा सिस्टम ही तैयार करते हैं। 1982 का जो चिट फंड है, आप उसको देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स और नॉर्म्स बिल्कुल क्लियरली है, हम उसी अकॉर्डिंग एसकेसीआईएल वर्क करता है। यहाँ पे जो आपका स्टाम्प एंड जनरल जनरल एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट रहता है, जो आरबीआई के अंडर ही रहता है और नॉन बैंकिंग सेक्टर में आता है दोस्तों। उसमें ही चिट रजिस्ट्रार जो होता है, वो उसके अंडर ही चिट स्टार्ट होती है। उसका जब तक पीएसओ नंबर वो जनरेट नहीं करता है, कोई भी भारतवर्ष में चिट स्टार्ट नहीं हो सकती है। 1982 तक जो एक्ट के रेगुलेटेड वर्किंग कर रहे हैं जो भी कंपनियां, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अन्य आज तक भारतवर्ष में कोई भी अन्य कंपनी नहीं है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, मात्र एक सिंगल ही ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी इस तरीके से तैयार नहीं होती कि जो भी चाहा और रजिस्ट्रेशन करा लिया, परमिशन ले लिया। बट और जो कंपनी है आप उनको देखेंगे, क्राउड फंडिंग है, मनी सर्कुलेशन है, नेटवर्किंग मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, ये लोग क्या करते हैं, परमिशन ले आते हैं और अपना मनमानी तरीके से प्लान जनरेट करते हैं, मनमानी तरीके से उसको कभी टर्म्स एंड कंडीशन बदलते हैं, अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है वो फिक्स है, और उसमें हम परिवर्तन चाह के भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो बहुत ही डिफरेंस है। 101 कारण होंगे जो हम एसकेसीआईएल को करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो काफी मात्रा में आपको देखने में मिलेंगे। आप कैलकुलेट करते चलेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट कम से कम 50 का डिफरेंस निकल के आएंगे, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारे लिए बेहतर एसकेसीआईएल क्यों है और बाकी की कंपनियां क्यों नहीं है। क्योंकि बाकी कंपनियों का कोई भी मानक, कोई भी रूल्स रेगुलेशन फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे लोग मालिक कमाता है और हम लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं। बट एसकेसीआईएल में पब्लिक कमाती है, हम लोग एजेंट्स कमाते हैं, हम यहाँ से डेवलप करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप में पार्टिसिपेट करते हैं जाके। लेकिन अदर कंपनियों में ऐसा नहीं है। आगे हम बात करते हैं एसकेसीआईएल की, श्री करायल चिट्स इंडिया लिमिटेड। तो श्री करायल चिट्स इंडिया लिमिटेड की जो मोस्ट जो लीगल है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्री में है। तो मैं बात करता हूँ कि नंबर एक की रेगुलेटेड, गवर्नमेंट इंडिया रेगुलेटेड है, जो चिट फंड एक्ट 1982 पे के अंतर्गत काम करती है, और जो भी मानक हैं उनको पूर्णतया पारदर्शिता के साथ उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करती है। सेकेंड पॉइंट हम हैं कि फर्स्ट एंड ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एमसीए की साइड में आप देखेंगे 10,000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं इस इंडस्ट्री में, बट ये एक मात्र पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और पहली एक मात्र पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो रिस्क है, जीरो लायबिलिटी है। जब हमारा इन्वेस्टमेंट ही जीरो है तो रिस्क कोई बचता नहीं और लायबिलिटी भी दोस्तों कोई नहीं रह जाती है। यहाँ के जो फाउंडर हैं राजन करायल जी हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका जो वो बिल्कुल क्लीन है। आज तक किसी प्रकार की कोई शिकायत और कोई शिकवा नहीं है दोस्तों। एक बार में यहाँ पे जो सेविंग्स का है जो है, वो रजिस्ट्रेशन का हमारा 200 रुपये चार्जेस है लाइफ में एक बार, और 2000 रुपये पहले और सेकंड 2 हफ्ते की हमारा इंस्टॉलमेंट है, हमारी सेविंग बचत है, वो भी लाइफ में एक बार ही देनी है। तो दोस्तों ये 200 रुपये और 2000 रुपये लाइफ में एक ही बार देने हैं, वन टाइम। कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, कभी भी किसी प्रकार का दोबारा कोई भी पेमेंट कम नहीं है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंपनी है हमारी वो 8 साल पुरानी है और 100% इंडियन है, भारतीय है। कोई भी कंपनी के अगेंस्ट आज तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, किसी प्रकार का कोई एलिगेंस नहीं है, पूरी तरीके से साफ सुथरी है। कंपनी का पैन कार्ड, टैन, जीएसटी, सिन एंड ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक ही नाम से हैं। जैसे अदर कंपनियों में देखा, कहीं किसी के कुछ नाम से है, कहीं कुछ नाम अलग है, और पैन कार्ड अलग नाम से, जीएसटी मतलब मोस्टली सभी में नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल एक ही नाम से है, और एक बिल्कुल साफ सुथरा डॉक्यूमेंट का अपना सेटअप है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का मिक्स भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो हमारा है वो सेविंग्स का है, बचत के साथ साथ यहाँ पे हमारा असीमित आय है। तो जो हमारा इस प्रोडक्ट के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से हमको असीमित आय प्राप्त होती है और बचत के साथ साथ, और ये मार्केट से लिंक नहीं है कि मार्केट में अप डाउन होंगी तो हमारा प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू कम ज्यादा होगी, हमारी मैच्योरिटी में फर्क आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एंड टोटल बिजनेस है, ये नेट मार्केटिंग से कोई कनेक्ट नहीं है, शेयर मार्केट से कोई भी कनेक्टिविटी इसकी नहीं है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो हमारे कंपनी के जो ऑफिसेस हैं उसके बारे में। तो कंपनी के 4 स्टेटों में 9 ऑफिसेस हैं, और कंपनी में आज तक 1.5 लाख समथिंग अब एजेंट्स हैं। टोटल जितने इंडिया में स्टेट्स हैं उनके अंदर, और आज तक किसी प्रकार का कोई भी शिकायत या एलिगेंस से कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और बिल्कुल साफ सुथरा ही वर्किंग स्ट्रक्चर है हमारा। जो भी ऑफिसेस हैं, आपने क्यों ये हमारे 4 स्टेट्स जो साउथ में हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, उसी में ये 9 ऑफिसेस हैं। और जो हमारी इनकम है दोस्तों वो फुली टैक्स पेड है, जीएसटी, टीडीएस, फॉर्म 16A के साथ। आगे हम बात करते हैं कि इसका जो ऑडिटिंग होती है वो क्वार्टरली होती है, हर 3 महीने में ऑडिट होता है कंपनी का। और पीएसओ मैंडेटरी है, मतलब जो हमारा चिट रजिस्ट्रार है वो हमारा पीएसओ नंबर जब सैंक्शन करता है तभी चिट स्टार्ट होती है, मतलब मस्ट भी है। जब तक पीएसओ नंबर हमको नहीं मिलेगा हम किसी प्रकार की कोई भी चिट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, नो डिफरेंशियल बोनस, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिफरेंशियल बोनस नहीं है। जो भी है प्लान में आपने जो भी देखा है, स्ट्रक्चर में देखा है कि कितना हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, वो एक फिक्स है कि इतने समय पे हमें इतना अमाउंट मिलना है। उसका पूरा प्लान स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप सभी ने देखा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये अमाउंट मिलता है। किसी प्रकार का यहाँ डिफरेंशियल बोनस नहीं है। और एसपीसीएल का जो यूनियन बना हुआ है हमारे यहाँ पे, वो सभी भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, शिकायत शिकवा हैं, उनका सबका रिजोल्व करता है, उनका समाधान करता है। तो यूनियन हमारे लिए जो है वो एक सपोर्टिंग हैंड है हमारे लिए कि किसी प्रकार की किसी समस्या किसी एजेंट्स को रहती है तो उसका आसानी से ही उस इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। और हम लोग संघ हमारा जो है यूनियन वो करता है। नॉमिनेशन की बात करते हैं तो दोस्तों अनलिमिटेड जनरेशन के लिए यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जनरेशन टू जनरेशन का ये प्लान है, दोबारा हमें लाइफ में कभी
कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ये हमारे बाद हमारी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। अन्य आप देखिए किसी भी सर्विसेज या उसमें कि कोई भी अगर जिस अकॉर्डिंग है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके किसी प्रकार का कोई मिसहैपनिंग होती है, तो उसका जो नॉमिनी है वो जिस अकॉर्डिंग में रेडी है उसी के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलता है, मिलता भी या नहीं भी मिलता है। बट यहाँ पे हमारा क्या है कि उसी अमाउंट पे, जिस अमाउंट पे वो सरवाइव कर रहा था, तो भी कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और इस अपॉर्चुनिटी में हम शेयर भी खरीद सकते हैं। आप इस SKCIL का जो हमारा जो बिजनेस है ये, इसमें हम शेयर खरीद सकते हैं, और आगे आने वाले समय में हम डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी जा सकते हैं। यानी कि हम बिजनेस के जो हमारा कंपनी का मालिकाना है, जहाँ मालिक हूँ, उसमें हम भी अपना एक डायरेक्टर बन के बैठ सकते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने एक चीज आप गौर करिएगा कि यहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो MLM कंपनियों में जो होता है वो बेनिफिट तो सारे हैं, बट यहाँ ये कंपनी जो है हमारी वो MLM नहीं है, लेकिन उसके जो बेनिफिट हैं, जो उसके जो फायदे हैं, वो हमें सब यहाँ पे मिलते हैं। कोई प्रोडक्ट, कोई डेमो और कोई रिपर्चेसिंग नहीं है। यहाँ पे हमारा ना तो कोई खरीदना है, और ना ही किसी प्रकार का कोई है, और ना ही कोई रिपर्चेसिंग है कि दोबारा खरीदना, फिर अगले महीने खरीदना है, कि टारगेट रहता है इतना मस्ट भी है, कुछ भी नहीं है। इट इज सिंपल। तो SKCIL के बारे में आपने, अब हम आगे बात करते हैं कि 98% यहाँ पे हमें जो हम कोई भी आकलन करते हैं तो हम 100% के अकॉर्डिंग देखते हैं, बट हम यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन है वो सबसे ज्यादा एन करता है, 98% एन करता है। क्या आप इसको क्यों करना चाहते हैं? क्या रियली आप इसको करना चाहते हैं? तो क्यों, क्या जरूरत है, आपको रिक्वायर है? और अगर जब हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमें रिक्वायर, उसकी तो 98% तो हमें इसी में डिसीजन लेने में ही 98% का इफेक्ट डालना होता है। बट 2% ही हमें मेहनत करनी होती है कि इसको कैसे करना है। अगर आप रेडी हो जाते हैं तो सिर्फ 2% ही हमें डालना होता है इसको सक्सेस होने के लिए, इसमें काम करने के लिए। हम आपको बताते हैं कि 98% में हमें कितनी सारी चीजें आ जाती हैं जो करने के लिए कि हमें इसको क्यों करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायर क्या है, हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो मुझे करना है, या हमें चाहिए, जॉब का इंतजार है मुझे, एक अच्छी नौकरी का, या फिर हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या हमारा कर्ज है उससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं, या हम बच्चों के लिए एक ऐसी एजुकेशन चाहते हैं, बहुत अच्छा बच्चों का ग्रो चाहते हैं उनके हाई एजुकेशन से रिलेटेड, या हम कहीं घूमना चाहते हैं बाहर, ट्रिप, टूर एंड जैसे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं अदर स्टेट, अदर कंट्री, तो हमें उसका हम शौक रखते हैं, क्या वो हमारी इच्छाएं हैं, या हम नया घर खरीदना चाहते हैं, या नई कार खरीदना चाहते हैं, या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी कोई रिक्वायर है, उनकी हम केयर करना चाहते हैं, उनकी मेडिसिन्स की जरूरत है, उनका स्वास्थ्य का इशू है, हम उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, या हम एक रॉयल्टी आय बनाना चाहते हैं जो हमारी एक बार स्टार्ट हो जाए और लाइफ में कभी भी बंद ना हो, या हम सोशल सर्विसेज पे खर्च करना चाहते हैं, एक दान देना, या इसकी मदद हो गई, उसकी मदद हो, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। मतलब आपको किसके लिए पैसा चाहिए, आपकी रिक्वायर क्या है, आपकी चॉइस क्या है। जब आप ये तय कर लेंगे कि हमारी ये रिक्वायर है, ये जरूरत है, हर किसी न किसी की कोई ना रिक्वायर है ही है, इन सभी में से किसी न किसी की कोई ना कोई जरूरत है ही है। माँ बाप की ये जिम्मेदारी कौन नहीं उठाना चाहता, माँ बाप की केयरिंग कौन नहीं करना चाहता है, बच्चों का भविष्य कौन नहीं देखना चाहता। मैं कहता हूँ चलो कार की बात कर लो, हाउस की बात कर लो, लेकिन एक जो इनकम है हमारी वो किसको नहीं चाहिए, बच्चों का भविष्य किसको नहीं चाहिए। तो इनमें से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है ही जिसके लिए आपको चूज करना है कि हम क्यों करना चाहते हैं। और जब हम ये तय कर लेंगे उस दिन से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। बिजनेस के आप अपने ही बिजनेस, यहाँ कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, फ्रेंड नहीं है, यहाँ अपने आप बिजनेस के खुद मालिक हैं, और ना यहाँ कोई ऊपर है कोई नीचे है, यहाँ अपने बिजनेस के आप खुद ही हैं। तो जब आप डिसाइड कर लेंगे तो हमें, अभी हमने आपको जो बताया संक्षेप में मैं बता दूं, एक्स्ट्रा इनकम, क्वाइट जॉब,
मोर टाइम फैमिली के साथ ज्यादा समय, कर्ज से मुक्ति, चिल्ड्रन एजुकेशन, फ्री ट्रिप्स, न्यू हाउस या कार, पेरेंट्स केयर, इनकम, सोशल सर्विसेज। मतलब जो चॉइस आप करते हैं या आपकी चॉइस है, बस आपने ये डिसीजन ले लिया, ये समझ लीजिए कि आपका 98% वर्किंग हो गया। अब मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 2% वो क्या है, जब आपने डिसाइड कर लिया, यू आर रेडी, आपको बस सिंपली गोल नहीं डालेंगे तो हम कितने समय में उसको खत्म कर पाएंगे, कितने समय में हम उसको अगर आज हमें जरूरत है, पता चला कि वो 10 साल में पूरा हो रहा है, 15 साल में पूरा, उसका क्या मतलब रह जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हम जो भी करना चाहेंगे, एक गोल सेट करते हैं, के बाद एक प्लान बनाते हैं दोस्तों, कि हम उस प्लान के अकॉर्डिंग हम कैसे ये इनकम प्राप्त कर सकते हैं, इसको कैसे सेटअप करना है, कैसे करना है, और किस तरीके से हम एक अच्छे लीडर्स बन के इस बिजनेस को सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, ये हमारा होगा। देन हम एक्शन, फिर हम एक्शन मूड में आते हैं जब हमारा प्लान तैयार हो जाता है कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें, हमें कौन से काम करने हैं, कौन से करने हैं, हम पूरी तरीके से तैयार होके वर्किंग को स्टार्ट कर देते हैं। और अपने आप से इसके बाद हम एक कमिटमेंट करते हैं कि हमें ये करना है, 101% करना है, हमें ये चीज इतने समय में प्राप्त करनी है। सबके जब आपने ड्रीम्स तय कर लिए, गोल्स तय कर लिए, प्लान बना लिया और एक्शन आप शुरू हो गए, तो बस हमें पीछे मुड़ के देखना है। जैसे रहता है कि आपने सुना भी होगा कि जो मैंने कमिटमेंट कर दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो जो हमने सब कुछ निर्धारित कर लिया है, तो इसके बाद हम पीछे हटने वाले नहीं है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है, और कैसे करना है, आपने देखा कि ट्रेन ड्रीम्स का और इस जो प्लान के हैं, तो प्लान कमिटमेंट आपको सभी चीजों को जब फिक्स हो गया, तो सिर्फ एक रह जाता है, हम स्टार्ट से करें, स्टार्ट विद डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो स्टार्टिंग है आगे की, जो अब हम बताना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट करना है, तो वो हम हमारी जानकारी देंगे हमारे जो हमारे हैं डायनेमिक पर्सनालिटी हैं जो जयपुर राजस्थान से। तो अब आगे की जानकारी वो देंगे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक तो हमने कमिटमेंट